Hi Pyarus, welcome back to my YouTube channel. If you're new to this channel, hi, my name is Arundhati and you all are my Pyarus and I'll be really happy and grateful if you'll just take a moment and subscribe to my channel below. जो आप अभी टाइटल पढ़ के आए हो, that's not a clickbait. मैं एक्चुअली आई सर्जरी करा रही हूँ, तो आप लोगों के पास आखिरी मौका है मुझे ऐसे इंट्रो करते हुए देखने का. ये मैं बोल भी रही हूँ ना, तो मुझे इतना एकदम से अनरियल सा लग रहा है. ऑल्सो मेरी उंगली कितनी अजीब लग रही है, बट या मैं बोल भी रही हूँ ना, तो इतना अनरियल फील हो रहा है बिकॉज मैं कुछ भी बोल लूँगी ना इस वीडियो में, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी हाउ सेंटिमेंटली इम्पॉर्टेंट दिस सर्जरी इज फॉर मी. बिकॉज आप लोगों के लिए जस्ट अनदर व्लॉग, इट जस्ट अनदर सर्जरी कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, सर्जरी तो करा रही है. बट फॉर अ पर्सन लाइक मी हु हैज वॉर्न ग्लासेस ऑल माई लाइफ, लिटरली मैं जब से खुद को इमेजिन करती हूँ ना, अपना बचपन इमेजिन करती हूँ, मैंने कभी खुद को बिना चश्मे देखा ही नहीं है. मैंने खुद को भी अपने आप को बिना चश्मे नहीं देखा है. तो ये चश्मा हटना इज लाइक कि मेरा एक एक्स्ट्रा ऑर्गन हट रहा है. और मैंने बहुत टाइम इस चीज को प्लान किया है क्योंकि मेरे बचपन से चश्मा है और बचपन से ही मेरा नंबर काफ़ी ज़्यादा था. और उस टाइम पे इतनी टेक्निक्स, एडवांस सर्जरी प्रोसीजर्स नहीं होते थे. तो डॉक्टर जो मेरे उस टाइम वाले देन डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे बोला था कि नहीं हो पाएगा, आपका नंबर बहुत ज़्यादा है, तो पॉसिबल नहीं है ऑपरेशन. तो तब से मेरे लिए चश्मा और मेरा आंखों का जो इतना नंबर था वो बहुत ऐसा ना नाइटमेयर रहा था. बट देन वन ऑफ माई फ्रेंड गॉट हिज आई सर्जरी डन लास्ट ईयर. तो फिर मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट करी और तब से ही मेरे दिमाग में, मतलब 2022 या 23 से ही मेरे दिमाग में था कि मुझे ऑपरेशन कराना है. एंड फाइनली द डे इज हेयर. आज है 19 फरवरी और मेरा ऑपरेशन है आज. बट मेरा आज एक ऑपरेशन है, कल एक ऑपरेशन है. इट्स लाइक कि वन डे फॉर वन आई एंड द अदर डे फॉर द अदर. और सिंस मेरी जो राइट आई है दैट हैज बीन ऑलवेज बीन वीकर देन द लेफ्ट वन. तो इसमें राइट में हम जा रहे हैं फॉर द ICL एंड लेफ्ट में हम जा रहे हैं फॉर स्माइल सर्जरी. अब आज और कल मेरा ऑपरेशन है और बहुत ऐसे दुख हो रही है. बट ऐसा उतनी ज्यादा दुख भी नहीं हो रही, मतलब डर वाली दुख नहीं हो रही, एक हैप्पी फीलिंग वाली दुख हो रही है. बिकॉज इट्स लाइक कि मैं अपनी राइट आई से तो पहली बार देखने वाली हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग होगी. तो ऐसे बहुत ही मोन्यूमेंटल सी चीज़ है मेरे लिए. जयपुर के एक बहुत ही फेमस ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं मिस्टर सोनू गोयल, उनसे हम लोग करा रहे हैं आनंद आई हॉस्पिटल. जयपुर में भी किसी से पूछेंगे तो उन्होंने पक्का इन डॉक्टर का और इस हॉस्पिटल का नाम सुना ही होगा. तो हम वहाँ से करा रहे हैं एंड इट इज़ कॉस्टिंग मी अराउंड 1,63,000. और वो वैरी करेगा कि आप कौन सी सर्जरी करा रहे हो उस हिसाब से. अगर दोनों में मेरे स्माइल होता तो मेरे थोड़ा कम होता, दोनों में ICL होता तो थोड़ा और ज़्यादा होता. अभी तक मेरा क्या रहा है कि सबसे पहले मैं चेकअप के लिए गई थी ऑन 17 जनवरी. उस दिन हमारे बहुत सारे टेस्ट हुए क्योंकि वो लोग बहुत सारा टेस्ट वगैरह करते हैं, आपका रेटिना देखते हैं. तो बेसिकली चेक इफ योर आईज आर फिट फॉर दी सर्जरी. तो उसके हिसाब से आपको सजेस्ट कर दिया जाता है कि विच सर्जरी यू कैन गो फॉर. उसके बाद गई थी 31 जनवरी को, जब मैंने अपने आईज का मेजरमेंट दिया था फॉर द लेंस और मैं एडवांस देकर आई थी ताकि वो लोग ऑर्डर कर ले लेंस को बाहर से. तो उसके बाद 15-16 दिन लगे. 15 या 16 की रात को मेरे पास कॉल आ गया था कि आपका लेंस आ गया है, आप अब कल आ सकते हो. तो उसके बाद मैंने डॉक्टर से बात करके आज की और कल की डेट हमने फाइनल करी फॉर मंडे एंड ट्यूसडे, मतलब 19th एंड 20th फरवरी. अभी हमें 4:30 बजे जाना है एंड इट्स 2 ऑलरेडी. वो भी लोग यूट्यूब देख रहे हैं मेरा और इंस्टाग्राम से आए हैं तो वो समझ जाएंगे कि क्यों मैं पिछले 10-15-20 दिन से आपको रिप्लाई नहीं कर रही हूँ. सॉरी गाइज, बट कुडंट हेल्प इट. उसके बाद हम सीधे मिलेंगे आपसे रास्ते में, जब हम जा रहे होंगे तब भी मैं आपको मम्मी पापा से भी थोड़ी सी बात कराऊंगी. और फिर उसके बाद देखते हैं कितनी क्लिप ले पाते हैं, वरना सीधे ऑपरेशन के बाद मिलेंगे. गाइस, ऑपरेशन की तैयारी के लिए हम आए पिंटू द बार्बर की शॉप पे. ओपन शॉप. झूले में बैठिए, झूले में बैठ के कटाइए, बिना झूले कटाइए, ग्रीनरी में अच्छे एनवायरनमेंट में कटाइए. आइए. देखो, अगर कोई जानना चाहता है कि मैं ऑपरेशन की क्या तैयारी कर रही हूँ तो मैं ये कर रही हूँ क्योंकि अब मैं 15-20 दिन बाल नहीं धो पाऊंगी और कुछ नहीं कर पाऊंगी. तो आज मैं बाल धोऊंगी और एकदम चकाचक हो जाऊंगी. तो मेरे थोड़े से स्प्लिट एंड्स आ रहे थे, वो भी हम पापा से कटा लेंगे. देखो, आप देख नहीं रहे हो, आपकी स्किल्स छुप रही है. गाइस, क्या आप लोग मेरे लिए एक्साइटेड हो? आई होप कि आप लोग एक्साइटेड हो. वैसे मेरा ऑपरेशन हो चुका है जब तक आप ये देख रहे हो, और मेरी आंख सही हो गई है तभी मैंने एडिट करके डाला है. बट आई स्टिल वांट कि आप लोग मेरे लिए अब भी एक्साइटेड हो क्योंकि अब आप लोगों को पता है कि मेरा ऑपरेशन हुआ है. तो अगर आप लोग एक्साइटेड हो तो प्लीज़ कमेंट करो नीचे, मुझे बताओ, मुझे ऑल द बेस्ट विश करो. आई नो आपको ऑल द बेस्ट की कोई मतलब ज़रूरत पड़ेगी नहीं अब, क्योंकि जो होना होगा वो हो चुका होगा. बट स्टिल मुझे तब भी देख के अच्छा लगेगा, मुझे रेट्रोस्पेक्टिवली अच्छा लगेगा.
बहुत ज़्यादा ब्लैबर कर रही हूँ बिकॉज समझ नहीं आ रहा. आई एम जस्ट क्रॉसिंग माई फिंगर्स दैट एवरीथिंग गोज रियली रियली वेल. पापा बताओ, आप मेरा ऑपरेशन हो रहा है, आपको क्या डर लग रहा है, आपका क्या फीलिंग हो रही है? मुझे काहे का डर, मेरे तो पैसे जा रहे हैं, इसका थोड़ा सा दुख हो रहा है बस. हम एकदम रेडी हैं मेरी आँख सही कराने जाने के लिए. और पता नहीं मैं बहुत ही वियर्ड लड़की हूँ क्या, पर मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है. मुझे तो बहुत डर लग रहा है, थोड़ी घबराहट भी हो रही है, बेचैनी भी हो रही है थोड़ी. मैं तो स्ट्रांग हूँ एकदम, मेरे को डर नहीं लग रहा. जा रहे हैं आँख सही कराने. फाइनली हियर, द टाइम हैज़ कम. मैं अपनी आँख सही कराने आ गया हूँ. देख लो मुझे आखिरी बार चश्मे में. कैसा फील कर रहे हैं अरुंधति? अच्छा फील कर रही हूँ. थोड़ा सा भी तो हेडेक हो रहा है, बाकी तो नॉर्मल लग रहा है. कोई ज्यादा डर तो नहीं लगा आपको? नहीं. कितनी देर लगी? 5 मिनट्स हार्डली. अंदर क्या किया आपको? अंदर ओटी में लगे तो क्या? वहाँ पे सारे पेशेंट्स ऐसे लाइन से लेटे हुए थे. कैटरेक्ट वाले भी, ICL वाले भी, और अंकल एक एक करके आ रहे थे. और फिर आंखों को नम किया, ड्रॉप्स डाली, फिर आईज चिपका दी एक अपैरेटस टाइप से ताकि आईज क्लोज ना हो. और फिर बस थोड़ा एक रेड लाइट दिखती है मेनली, कि जैसे बहुत तेज फ्लैश लगा रखा है किसी ने, उसमें बहुत धुंधला धुंधला दिखता है कि अंकल कुछ कर रहे हैं. और बस फिर डर लगता है, उसमें कहते हैं कि हो गया ऑपरेशन, और उठा के फिर चश्मा लगा के भेज देते हैं. अभी कोई पेन वगैरह हो रहा है आपका आईज में? नहीं, बस थोड़ा अनईजी लग रहा है, जैसे कुछ हुआ है हल्का सा, और नॉर्मल लग रहा है, और बहुत हल्का माइल्ड सिर दर्द हो रहा है. मतलब किसी को भी जैसे ये ICL वगैरह करवाने में, लेजर कराने डरना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ क्या कहेंगे आप? हाँ, डरने का ऐसा कुछ नहीं है, पर एक बार वहाँ जाके लेटते हैं और एकदम से ऐसा लगता है आंखों में कुछ कर रहे हैं, तो डर तो लगता है, बट ऐसा कुछ है नहीं. डरने जैसा पता नहीं चलता, कुछ भी फील ही नहीं होता. ओके मैम, थैंक यू. हाय गाइस, अपडेट टाइम, डे 1 ऑफ ऑपरेशन नंबर 1. और अगर आप सोच रहे हो मैंने ये आँख बंद क्यों कर रखी है, क्योंकि इसी का कल सर्जरी हुई है. आज हम जा रहे हैं लेफ़्ट आई की सर्जरी के लिए, जो कि है स्माइल. और अभी बज रहे हैं 12:30. 1 बजे पहुंचना है, 1 से 3 बजे तक शायद वो इसका चेकअप करेंगे वापस. दिल सी इफ द आई इज़ अडेप्टिंग विद द लेंस, सब कुछ चेकअप करेंगे. फिर हमारा स्माइल होगा 3 बजे अराउंड. और अगर आप मेरा पोस्ट ऑपरेशन पोस्ट सर्जरी एक्सपीरियंस पूछ रहे हो, तो थोड़ा सा दर्द तो होता है, मतलब थोड़ा सा आंखों में भी दर्द होता है, हल्का सा सिर में भी दर्द होता है, बट इतना कुछ नहीं होता. मतलब इट्स नॉट एक्सट्रीमली अनबेरेबल, इट्स लॉट मोर कंफर्टेबल देन आई थॉट इट विल बी. मतलब मैंने तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, पर उतना नहीं होता, उससे थोड़ा बेटर ही एक्सपीरियंस होता है. बस यू जस्ट हैव टू स्लीप इट आउट. आपको बहुत सारी दवाई देंगे, बहुत सारी लिटरली. तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप कोई दवाई मिस ना करो, कोई ड्रॉप मिस ना करो. वो आपको हर चीज़, हर इंस्ट्रक्शन अच्छे समझाएंगे, वो आपको अच्छे समझना है. और बहुत बेसिक से इंस्ट्रक्शंस देते हैं, पानी नहीं जाना चाहिए, बाहर जाओ तो चश्मा लगा के जाओ. और कल मुझे ये बोला था कि मेरा राइट आई में हुआ है ऑपरेशन, तो मुझे राइट साइड करवट लेके नहीं सोना और चश्मा लगा के सोना है. मेरे को तो स्पेसिफिकली ये बोला था. और अगेन वो सब वैरी करता है कि आपने कौन सा सर्जरी कराई है, और पता चलेगा आज स्माइल के बाद मुझे क्या नया बताते हैं. तो उतना ज़्यादा पेनफुल या ड्रेडफुल एक्सपीरियंस नहीं है. उस टाइम जाके थोड़ा सा डर लगता है अंदर जब आप लेटते हो और आपकी आइज़ को चिपका देते हैं, बट उसके बाद कुछ भी पता नहीं चलता. आपको सिर्फ एक रेड फ्लैश लाइट दिखती है और थोड़ा थोड़ा कुछ पता चलता है कुछ हो रहा है, पर फील कुछ भी नहीं होता. और इट्स लाइक इट विल जस्ट टेक 4 मिनट्स. अब आगे का अपडेट आपको आगे देंगे. गाइज, अब मुझे वैन में बैठा के OPD में लेके जाएंगे. तो वो OPD इनके दूसरा वाला जो हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे है. तो वहाँ कोई भी नहीं जाएगा, ये सब लोग यहीं रुकेंगे, सिर्फ मैं जाने वाली हूँ वहाँ पे. तो इन सब लोगों को और दुख हो रही है. और अभी हम खाने ब्रेक के लिए आए, क्योंकि उन्होंने बोला अच्छे से खा लो. अब पता नहीं क्या हो रहा है इन दवाइयों में, दवाइयाँ आँख में जा रही है, खाली मेरा पेट हो रहा है, तो मुझे भूख ही लगे जा रही है कल से. तो मैं बस खाऊंगी और फिर मैं OPD में जाऊँगी, फिर दवाई डालेंगे और ऑपरेशन होगा, फिर आपसे मिलेंगे. मेरी सैंडविच देख लो. खाना पीना मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, चाहे कोई ऑपरेशन हो, कुछ ही हो, एकदम. हाँ बस. चीयर्स. हाय गाइस, अपडेट टाइम. अगर आपको लग रहा है कि मैं बीमार लग रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि इस वाला ऑपरेशन होने के बाद मेरी थोड़ी सी ना हवा टाइट हो गई है. मुझे पहले लग रहा था कि जो राइट आई का ICL है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और ज़्यादा तोपचीन है, पर नहीं. मुझे मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा लगा कि जो स्माइल सर्जरी थी, इट वाज
लिटिल मोर स्केरी फॉर मी. मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं वो साइकोलॉजिकल चीज़ हो रही थी या क्या, पर मुझे ऐसा लगा इसमें मेरा टाइम भी ज़्यादा लगा. मुझे दर्द भी काफ़ी ज़्यादा हुआ इसमें, क्योंकि ऊपर ही वो इंसिजन होता है और फ्लैप करता है, उसकी वजह से तो मुझे दर्द भी बहुत तेज हुआ. अब तो मैं घर आ गई हूँ और मैंने दवाई ले ली है. और दवाई से याद आया, इतनी सारी दवाइयाँ दी हैं हमको, क्योंकि अगर आपका हुआ है ऑपरेशन या नहीं भी हुआ है तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मेरे दोनों में अलग हुआ है वो सर्जरी है, तो दोनों में अलग अलग दवाइयाँ डालनी है और भर भर के दवाई डालनी है. और स्माइल जो अगेन जो मुझे लगा था कि इजी प्रोसेस होगा उसका, उसमें मेरे को 3 महीने दवाई डालनी है और थोड़े ज़्यादा प्रिकॉशंस और केयर भी ज़्यादा रखनी है. तो थोड़ी सी मेरी ना हालत ख़राब हो गई थी स्माइल कराने के बाद. तो मेरे को बहुत ही दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था और बहुत ज़्यादा ही आंखों से पानी आ रहा था, आँख खोलने में भी दिक्कत हो रही थी. पर अब मैंने घर आके खाना खाया, दवाई ली है, तो आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर. और मुझे सब दिख रहा है जो मुझे अपने चश्मे के साथ भी ढंग से नहीं दिखता था और थोड़ा गंदा भी दिखता था क्योंकि मेरा चश्मा गंदा रहता था. बट अब मुझे सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है. थोड़ा सा ब्लरी है ऑब्वियसली, बिकॉज अभी ऑपरेशन हुआ ही है तो वो थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ी दवाइयाँ भी डालते रहते हैं, तो उस वजह से भी हल्का सा विजन ब्लर हो जाता है. बट उसके अलावा आई कैन सी एवरीथिंग वेरी फाइनली. गाइस, बिना चश्मे वाले इंसान के साथ एक चश्मे वाले इंसान को देखो. छोटे लोग, मैं तो चश्मा नहीं लगाता हूँ. आज है लेफ़्ट आई के ऑपरेशन के बाद का फर्स्ट डे और हम इसके चेकअप के लिए आए. हर ऑपरेशन के बाद डॉक्टर दूसरे दिन चेकअप करता है कि आपको कितना दिख रहा है, अब कुछ हुआ भी है या नहीं. तो इसके चेकअप के लिए आए हैं. इन दोनों की क्लीनिंग कर दी है, अब चेकअप होगा. अगर हो पाया तो विल ट्राई कि हम डॉक्टर अंकल के साथ कोई क्लिप ले लें और आप लोगों को दिखा दें. नहीं दिखा पाते हैं तो कोई बात नहीं. पापा, आप कुछ बोलना चाहते हो? आपकी अंधी बेटी सही हो गई है. आज एकदम से बोले जैसे मोदी जी बोलते ना, ऑपरेशन करवाया. भाइयों और बहनों. मैं तो ऐसे से बोल रही हूँ. ICL राइट आई में ICL करवाया. सेकेंड डे चेक करने के लिए पोस्ट ऑपरेटिव चेक करवाया. अब कल फिर स्माइल कराया. अब अंकल आज फिर कोर्ट में हो सकता है लेट हो जाए, नहीं जा पाए. फिर आज तीसरे चौथे दिन आ जाए बिटिया और के साथ. अभी तो 1 वीक बाद भी आना है और 1 महीने बाद भी आना है. चलता रहेगा, कोई नहीं, बच्चे हैं तो कुछ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम. हाँ, वो बहुत ही आपने सरकास्टिकली बोला है, पता चल गया. नो प्रॉब्लम. Wow. Very nice. Congratulations. Thank you. And you have now 110% vision. With right eye ICL, that's toric ICL, and left eye Smile Pro. Congratulations. Thank you. So guys, I want you all to meet the man himself, Sonu Goyal sir. अगर आप गूगल पे भी देखेंगे बेस्ट ऑप्थेमोलॉजिस्ट तो सर का ही नाम आएगा. एंड आई कैन वाउच ऑन दैट आफ्टर माई ओन एक्सपीरियंस. मैं स्पेशली चाहती थी कि सर के साथ एक क्लिप हो, बिकॉज मैंने अपनी पूरी लाइफ ग्लासेस पहने एंड आई वॉज होपलेस एंड आई कैन बिलीव दीज आर माई आईज और मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ. ऑल क्रेडिट गोज टू सर एंड हिज टीम. एवरीवन हैज बीन रियली स्वीट एंड हेल्पफुल. Even yesterday when I was getting my smile surgery done, the sir was very trying to comfort me. He was talking to me. उन्होंने while explaining everything to the other doctors, उनको पता था कि I was scared. तो सर मेरा ध्यान रख रहे थे. So thank you so much, sir. Thank you. It's And you have been wonderful. Thank you. All sir. throughout this surgery, you cooperated very nicely. And let me tell you, the technology that you have in both of your eyes, there is no technology in the world beyond what you have in your eyes. So we are very, very happy to give you very nice vision, and I think it's all God's blessings, your parents' blessings, And your blessing. And we did our work to our utmost satisfaction. So congratulations once again. And through your channel, I would just like to say that anybody who needs us for vision, we are always there for you. It's not money. It's not money which matters, but what matters is the right diagnosis and right treatment. So guys, whatever you want, we are there for you. Thank you, sir. I'm especially making this video to let people know that they don't have to go somewhere else. We have such great doctors in Jaipur. He's literally the best doctor in Jaipur, and not just Jaipur, I think Rajasthan. Thank you, sir. Thank you. गाइज, मेरे ऑपरेशन को 8 दिन हो गए हैं और हम छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं. किसी ने मेरे लिए केक भेजा है और मैं बहुत ही खुश हूँ और अब मैं केक कट करूँगी. आ यार है. गाइज, मेरे केक का क्लोजअप लुक देख लो. अगर किसी को नहीं पता हो ना कि ऑपरेशन हुआ है तो कभी इस कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाए कि ये 2 चीज़ें क्या बनी हुई है. वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ बिना चश्मे के.
मी विद माई केक और मम्मी भी है. हाय गाइस. सो अब ये नहीं बोल रही, अभी मैं बोल रही हूँ कि मैं इससे मिलने आई हूँ और मुझे देख लो मेरा अच्छे जो आंटी हमारे लिए टेस्टी चीज़ लाई है खाने के लिए. किस खाऊंगा. वैसे तो मैंने आंटी को बोला कि आंटी अरे क्यों परेशान हो रहे हो, पर क्या है कि खाना देख के मुझे अच्छा सा लग गया. अब मेरी मम्मी मानती नहीं है, कोई आ जाए ना खिलाए ऐसा हो ही नहीं सकता. हाँ, तो मम्मी तो आंटी का दिल बहुत बड़ा है क्योंकि इसका देख लो कितनी कितनी प्यारी लग रही है ना. इसने आती मुझे पूछी करी थी, मैं बहुत खुश हो गया था. गाइस ऑपरेशन के बाद जब आप स्क्रीन नहीं देख सकते तो ऐसे आपके घर वाले आपका एंटरटेनमेंट करते हैं. दिस इज व्हाट हैपेंस इन आवर हाउस एवरी डे. हाय गाइस, लिटिल अपडेट टाइम. सो टुडे इज़ द 14th डे, मतलब आज है 4th मार्च एंड मैं जस्ट वीडियो एडिट करने बैठी थी. आई एम प्लानिंग टू पोस्ट द वीडियो ऑन द 15th डे, मतलब कल या फिर परसों. तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आके ना आउट्रो कर लेती हूँ और आप लोगों से एकदम फाइनल आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ कि क्या चल रहा है. तो अभी अगर विजन की बात करें तो आई कैन सी एवरीथिंग. माई आईज आर ब्यूटिफुल एंड दे आर वर्किंग. मतलब एकदम ड्रीम कम ट्रू है. बिकॉज इवन आई कांट टेल कि मैं कब से मैनिफेस्ट कर रही थी अपनी लाइफ में कि मेरी आंख सही हो जाए एंड व्हेन इट्स फाइनली डन इट फील्स लाइक अ ड्रीम. मेरा पूरा एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ था. चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे वो पोस्ट सर्जरी रिकवरी हो, सब बहुत अच्छे से हुआ. मतलब मैंने देखा कई लोगों को प्रॉब्लम भी हुई, सोलन आइज वगैरह, बट मुझे वैसा कुछ नहीं हुआ. टचवुड, थैंक गॉड. भगवान करे आगे भी सब अच्छा रहे. सो सब कुछ अच्छा है. बहुत बेसिक से प्रिकॉशंस मुझे रखने हैं. मेरी खाने वाली सब दवाई बंद हो चुकी हैं, सिर्फ ड्रॉप्स वगैरह डालनी है मुझे 2-3 महीना. मतलब वो भी एक ही ड्रॉप है जो 3 महीना डालनी है, वो भी स्माइल वाली में. बाकी एवरीथिंग इज गुड. ऑल्सो ICL में ऐसा होता है कि कई बार अगर मैं लाइट देखती हूँ तो आई कैन सी हेलोज एंड ग्लेयर्स, बट दैट्स वेरी नॉर्मल. मैंने गूगल करा था और मैंने ना डॉक्टर अंकल से ही पूछा था, तो ही सेड कि विद टाइम ये सब सही हो जाएगा. तो उसके अलावा एवरीथिंग इज़ वेरी गुड एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी. ऑल्सो आई वॉन्टेड टू टेक आउट अ मोमेंट टू थैंक यू ऑल. मतलब मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये वीडियो इस टाइम देख रहे हैं एंड दे हैव प्रेड फॉर मी. आप लोगों की ब्लेसिंग्स के बिना ये बिल्कुल भी नहीं हो पाता. मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, दे हैव प्रेड फॉर मी, दे वर देयर फॉर मी. मुझे कॉल कर कर पूछ रहे थे. इवन ऑपरेशन से पहले भी एवरीवन वाज देयर फॉर मी. मेरे एकदम स्ट्रेंथ बन के मुझे ऐसे बोल रहे थे, भाई सब एकदम अच्छे से होगा, अच्छे से होगा एकदम. तो आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मुझे नहीं पता कि कितना ज़्यादा एंटरटेनिंग था एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट केयर. मेरा पर्पस भी नहीं था इसको एंटरटेनिंग बनाने का. इट्स जस्ट दैट कि दिस सर्जरी वॉज वेरी वेरी मोन्यूमेंटल एंड अ बिग थिंग फॉर मी. बहुत सिग्निफिकेंट थी. हो सकता है कई बार वीडियो में ऐसा लगा हो कि भाई ओवर एक्टिंग कर रही हो, क्यों इतना ड्रामेटिक बन रही है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी. तो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस विद यू ऑल, इसलिए मैंने ये व्लॉग बनाया. और मैं चाहती थी कि जैसे मैंने अपने ऑपरेशन से पहले बहुत सारे व्लॉग्स देखे थे और मुझे अच्छा फील होता था, तो मैं वही चाहती थी कि मैं भी एक ऐसा वीडियो बनाऊँ. तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ या फिर अगर आप हेल्प की वजह से नहीं भी देख रहे थे, सिर्फ मेरी वजह से देख रहे थे और आपको वीडियो अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच. आई एम सो 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 ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव जो आपने मेरे पहले के वीडियोस पे दिया, जो आप इस वीडियो पे दोगे और आगे के भी वीडियोस पे दोगे. मतलब आई एम नथिंग विदाउट यू गाइज. और आप लोग मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, इसलिए मैंने स्पेशली व्लॉग बनाया बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर दिस वेरी बिग थिंग ऑफ माई लाइफ विद माई स्पेशल फैमिली. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ ड्रॉप डाउन अ कॉमेंट और मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करो, बिकॉज बैड मैनर्स. हाँ, अगर आपने देखा है तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्यारूज.